इसलिए उसको किंचित मात्र भी राग नहीं है, ये आकिंचन, ये श्रद्धा अपेक्षा से बात नहीं ना बात कि ये जो है चौथे स्थान वाले को आकिंचन कैसे होगा भाई, क्योंकि वो एक राग का एक कण भी अपना नहीं मान रहा ना, राग के प्रति ममता छोड़ी ना उसने, पूरी की पूरी ममता का त्याग किया है। ममता जो है उस ममता को ही छोड़ दिया पूरा, ममता को ही भिन्न जान दिया, ममता मतलब राग भाव को भिन्न जान दिया। इसलिए वो जीव जो है वह सम्यक दृष्टि हो जाता है, अर्थात जिस जीव को ये कि हम गृहस्थी हैं तो हम सब आकिंचन्य धर्म क्या धारण कर सकते हैं, क्योंकि आकिंचन्य श्रद्धा अपेक्षा से धारण कर सकते हैं, और सम्यक दृष्टि को ही धारण होता है। सम्यक दृष्टि गृहस्थी में बन सकता है, गृहस्थी में रहकर सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता है क्या? तो आकिंचन्य शुरू हो गया, लेकिन पूरा चारित्र अपेक्षा से तो पूरा त्याग करेगा, मुनि बनेगा तभी होगा, पर वो सम्यक दर्शन सहित ही होना चाहिए। तो इसलिए कहा कि यहाँ की तृष्णा भाव उच्छेद घटती जान घटाइए, अपने आप भी वो मैंने मुनिराज को घटाया, गरीग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, तो मुनिराज करेंगे त्याग, अरे तो मुनिराज का काम है, तो कहनी घटती जान घटाइए, भैया आप भी अपने अंदर में अपनी शक्ति अनुसार गरीग्रह कम कीजिए, थोड़ा रखिए, आपकी क्या शक्ति है, तो कि मेरे बिल्कुल शक्ति नहीं है, सब थोड़ा बहुत करेगा जरूरी है। तो भाई वो वाला तो घटती जान घटाइए, सबसे पहले तो उनको मिथ्यात्व को मिटाना चाहिए। मिथ्यात्व के करेगा 24 भेद के अंदर हम चलेंगे तो पहला नंबर किसका आएगा? मिथ्यात्व। 10 बहिरंग परिग्रह और 14 अंतरंग परिग्रह। तो अंतरंग परिग्रह में पहला परिग्रह है मिथ्यात्व, फिर 4 कषाय, फिर 9 कषाय, तो सब परिग्रह है, ये पूरे परिग्रह हैं। तो सबसे पहले नंबर का परिग्रह मिथ्यात्व, ये तो पहले स्थान में वाला जो जीव है वो तत्व ज्ञान करता हुआ सम्यक दृष्टि बनता है, चौथे स्थान में आता है, अर्थात वो मिथ्यात्व नाम का परिग्रह वो छोड़ देता है। परिग्रह नाम दिया, परिग्रह छूट जाता है घर गृहस्थी में, ये आश्चर्य की बात है, ये समझना चाहिए इस बात को। और वो अपने द्वारा घटती जान घटाइए, आपकी ताकत में कितना घटा सकते हो, सबसे पहले मिथ्यात्व को घटा सकते हो। इसलिए कहा जाए विचार ये जो 14 परिग्रह है और सब परिग्रह है, तो सबसे पहले कौन सा परिग्रह छोड़ें? क्योंकि पहले सबसे पहले मिथ्यात्व को छोड़ें, पहले तो मिथ्यात्व पछाड़ो, फिर अविरति पछाड़ो, क्रम आएगा ना भाई। तो घटती जान घटाइए में जो सबसे पहला नंबर है मिथ्यात्व, वही नहीं घटा रहे और अविरति घटाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो व्रत धारण करेंगे। अरे पहले तो मिथ्यात्व पछाड़ो, फिर अविरति पछाड़ना बाद में सेकंड नंबर पे। पर ये तो क्या, चलो अविरति पछाड़ो, फिर ब्रह्मांड पछाड़ो, फिर कषाय पछाड़ो, फिर योग पछाड़ो। ये सबसे पहले क्या करता है कि मैं योग धारण करता हूँ, योग को पछाड़ता हूँ, ये सब करना समय बैठ जाए और समझे कि मैंने तो योग धारण कर लिया, मनोचन पास में रोक दिए हैं, तो मैं तो बिल्कुल एकदम बहुत 19 परिग्रही हो गया हूँ, मैं तो आकिंचन्य धर्म का धनी बन गया। अरे भाई नहीं होता है वो योग जो है वो तो बाद में 14वें स्थान में खत्म होगा। तो योग की परवाह पहले कर रहा है, पहले परवाह करना है, क्रम लगाना, पहले मिथ्यात्व मिटा, फिर अविरति मिटा, फिर प्रमाद मिटा, क्रमशः आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए यहाँ का उत्तम आकिंचन गुण जानो परिग्रह चिंता, उत्तम आकिंचन गुण जानो परिग्रह चिंता दुख ही मानो, आसन सीतन में साले चार लोटी। ये उत्तम आकिंचन में गुण है, ये मतलब कुछ नहीं हो अपने पास ये गुण है, ये समझ रहा है बहुत पैसा हो, धन हो, सारा वैभव हो, तो ये गुण है, ये गुण है कि ये गुण है? कुछ नहीं हो, कुछ नहीं चाहिए। अरे चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जाको कछु न चाहिए तेरी शहनशाह। वो राजा है, वो चक्रवर्ती, उसको सब नमस्कार कर रहे हैं, राजा। और मुनि राज आ जाए तो महाराजा,
उसको तो राजा कहते हैं, धन वाले को तो राजा, और जो धन छोड़ चुका, कुछ नहीं चाहिए जिसको, तो महाराज। जो यहाँ कहा कि परिग्रह चिंता दुखी मानो, ये जितनी भी चिंता अंदर में होगी, अगर कोई भी परिग्रह है तो उसको दुख होगा ही होगा, आकुलता भक्ति में जलता रहेगा। आज सोचे मेरे कुछ नहीं पड़ा माल, अपने को कोई टेंशन नहीं है, आज वो शेयर खरीद के रख लो, शेयर मार्केट में शेयर खरीद के रख लो, और उसके बड़ा पटक दिए मैंने, तो उनका ध्यान भी नहीं रखा। पूरा टेंशन रहता है अंदर अंदर में भरा हुआ, उसका विकल्प है वो उसको सताता है, वजन है उसका। और जब वो जो है बिक जाए, खत्म हो जाए, छूट जाए, तब शांति देखो आप उसकी। आगे बात सुनो। इसलिए बहुत आवश्यक है परिग्रह चिंता दुखी मानो। जितना बड़ा परिग्रही उतना बड़ा दुखी है वो। और ये धनाधिक है ना, लगता है शायद बहुत ज़्यादा धन है, वो धन का चौकीदार है, सिर्फ इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अभी हमारे उज्जैन में एक व्यक्ति के पास 500 एकड़ जमीन, और सिटी के अंदर बिल्कुल पास में एकदम लगी हुई, और करोड़ों रुपये अरबों की कीमत हो गई। क्या तो कब से हो गई कि उसके पिताजी ने उसको संभाल कर रखा, वो मर गए। उसका उसके बेटे आए, उसके बेटों ने संभाली उसको, इतने वो मर गए। साथ खाया पिया नहीं, कंजूसी से रहे, और न तो भोग में लगाया न दान में लगाया, तो नाश तो नहीं है। तो वो का नाश हुई, तो वो चला गया यहाँ से, और उसके लिए तो नाश हो गई। उसको तो उसके साथ में कहाँ गई, तो उसने क्या करा, उसके बाप दादा ने, और उसने क्या किया, चौकीदारी की। और अब उसकी जमीन संभाल करके जाना, अब ये चौकीदारी कर रहा है, ये भी नहीं बेचा, चौकीदारी करो उसकी, मर गया, फिर उसका बच्चा आया, वो उसकी चौकीदारी। ये धन की चौकीदारी करना है, वो कुछ भी वास्तविक बात है। तो बहुत किंवदंतियाँ हैं इस धन के बारे में। तो ये यहाँ चाल रोटी की दुख भाले की बात आ रही है कि ये 5 सनक सी धन में साले है, एक 5 चुप जाए जरा सी तो सारे शरीर में खाए आए। ऐसे एक चिंता भी अगर अंदर में होगी तो ये जीव वहाँ दुखी रहेगा। तो इसलिए अंदर से चिंता निकालना है, चिंता नहीं करना। जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया, गजब बात है बाबा। सीधी बात है, चिंता नहीं करना, जो होना है सो निश्चित है। ये जो मंत्र ध्यान में रखेगा, जो होना है सो निश्चित है, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। उस पर तो श्रद्धा ला न सका, परिवर्तन का अभिमान किया, बंधन भरता करता अब तक सत्ता न प्रभु सन्मान किया। सम्मान करो इस सत्य का कि जो होना है वो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया। ऐसा होगा तो मैं चिंता किस बात की कर रहा हूँ। ये चिंता भी निरर्थक है, चिंता से कुछ भी काम होने वाला। तो ये हमें कहा, देखो बताया ना, चिंता जो है वो छठी उंगली के समान है। चिंता इक्वल टू आश्रव, आश्रव भावी राग है, वो चिंता जो विकल्प है, विकल्प है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसा हो जाए तो अच्छा। ये छठी उंगली के समान है। तो छठी उंगली जो होती है वो क्या होगी कि एक्स्ट्रा कि न तो वो कुछ काम आती है और शरीर की शोभा और बिगाड़ती। इसी तरह ये आश्रव भाव, चिंता भाव, इससे कुछ बाहर में फायदा नहीं होता। मैं चिंता करूँगा तो काम बाहर का ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मैंने चिंता फालतू में एक एक्स्ट्रा तत्व है, अंदर में अतिरिक्त है। ये छठी उंगली अतिरिक्त थी, ऐसे ये आश्रव अतिरिक्त है। तो ये अतिरिक्त है, इससे बाहर में कुछ काम नहीं होने वाला, और अंदर में शोभा और बिगड़ रही है, इसकी सुख शांति और जा रही है। इसलिए इन विकल्पों की, चिंताओं की निरर्थकता जानना चाहिए, और जानकर उसे मिटाना। तो कैसे मिटाऊं, कैसे मिटाऊं? आज से नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। कैसा है, इस तरह से मिटेगी, इस तरह से नहीं मिटेगी। चिंता नहीं करूँगी, ऐसे मिटेगी, इससे नहीं मिटेगी। उसके लिए कंप्लीट भेद विज्ञान करना होगा, स्वभाव का आश्रय लेना होगा। अकर्ता स्वभाव के आश्रय से ही यह कर्तव्य बुद्धि मिटेगी,
तो चिंता टूटेगी नष्ट होगी। ये इस और निर्विकल्प अमृत रस को पिए। ये धर्म के दिन अमृत पिलाने के दिन है ये। इसमें अपनी साधना बहुत ऊंचे स्तर से करना चाहिए, क्योंकि ये लाट का लाट टाइम जो होता है 10 दिन लाट का लाट, इसके अंदर तो समझ लो वेद ज्ञान करो, पुण्य भी बहुत बन जाएगा और हेय तो जानने से सम्यक दर्शन भी कर सको। मेरे को तो ये दृष्टिकोण बना के बैठना चाहिए कि मुझे समय दृष्टि बनना, 10 दिन का आज बन के रहूंगा, ये ऐसा संकल्प लेकर के 10 दिन का फायदा उठाना चाहिए। ये धर्म के दिन है बड़े जबरदस्त बात। ये कहा यहाँ पे जब 4 लंगोटी की दूध वाले, और ये तो कहानी है ही सही इसकी। लंगोटी की एक बार क्या हुआ कि लंगोटी वो था कि भैया एक ऐसा है कि नग्न रहेंगे ठीक भी लगता है, तो ऐसा हम एक लंगोटी रख लेते हैं, वो कुछ नहीं चाहिए तो उसने लंगोटी रखी। अब लंगोटी रखी तो क्या हुआ कि उसको धोना पड़ती है, तो 2 लंगोटी चाहिए, एक चाहिए कि 2 चाहिए। तो जब उसको धोएगा तब देने का ना उसको, तब धोने के लिए फिर साबुन चाहिए, और कहाँ धोएगा, तो वो किसी न किसी का उपला चाहिए, फिर वहाँ पे भी चाहिए, फिर बाल्टी चाहिए, फिर ये चाहिए, तो वो तो सामग्री बढ़ती जा रही है। यानी सुखाने के लिए क्या चाहिए, तनी चाहिए, तनी, तो तनी बांधने के लिए कमरा चाहिए, मकान चाहिए। तो घर हो गया पूरा एक, और घर हुआ तो घर वाली के बिना तो घर शोभा ही नहीं देता, तो घर वाली चाहिए, कौन संभाले घर इतना बड़ा। तो फिर इस तरह से उसका सारा संसार सिर्फ लंगोटी के एक इच्छा से सारा संसार खड़ा हो रहा है। तो मुनिराज ने लंगोटी भी छोड़ दी, अब वो पूरा संसार खत्म, पूरा जंजाल खत्म, कुछ भी नहीं चाहिए, और इसलिए वे शहंशाह थे, कुछ भी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि चाहिए उसको जो कि खाली हो, कम हो, उसको चाहिए। जो भरपूर हो, परिपूर्ण हो, उसको क्या चाहिए, तो चाहिए इक्वल टू बेकारी, बेकारी मदद चाहिए, भीख मांग रहा है। और नहीं चाहिए तो कब किसके बल पे नहीं चाहिए, तो परिपूर्ण हूँ मैं अपने आप में, तो अपने आत्मा के अंदर अनंत गुणों से भरपूर लबालब हूँ, उसमें जगह ही नहीं है कि मैं कोई परमाणु रखूं। फुल क्या है, भगवान आत्मा, एक परमाणु की जगह नहीं, एक परमाणु घुस सकता नहीं। इस तरह से अपनी सत्ता ही परिपूर्ण है, तो उसका आश्रय थे, स्वयं अपनी पर्याय तो जड़ का आश्रय करती है, तो उसके अंदर निर्विकल्पता आती है, शांति आती है। मैं से भरा हुआ ये निर्विकल्प, ये चिंता से खत्म। और जिसने वहां अपने आत्मा को नहीं जाना, अपने को अपूर्ण समझा, खाली हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, पैसा आएगा तो मैं पूरा होऊंगा, शरीर ठीक होएगा तो अच्छा होगा, ये जो इसको अंदर में है, फिर शादी हो जाएगी तो मैं परिपूर्ण बनूंगा, मेरे बच्चे होंगे तो परिपूर्ण हो जाऊंगा। इस प्रकार से पूर्णता का वो लक्ष्य बाहर से बनाता है, लेकिन ये अपनी आत्मा की पूर्णता भूल जाता है। लेकिन इसलिए ही ये भिखारी गण इसमें आता है, और उसी का नाम आकिंचन का विरोधी अधर्म है। और ये अगर आकिंचन को एक पसंद करे तो उसके जीवन में धर्म प्रकट होता है। काले न समता सुख कभी नर बिना मुनि मुद्रा धरे, धनी नगन भरतन नगन ठाणे, सूर्य सुर पायनि करे। हाले न समता सुख कभी नर बिना मुनि मुद्रा। एक तो ये है कि कोई भी जीव वह समता का जो सुख है बिना मुनि बने नहीं पा सकता। मुनि ही शांति आनंद ये सबके समुद्र हैं, ये मुनि। और कोई भी गृहस्थी वो स्थिति उपलब्धि नहीं पा सकता। बड़ा राजा बन जाए, बड़ा अरबपति बने, तो भी वो नहीं सुख शांति पा सकता। और इसीलिए बड़े बड़े राजा महाराजा भी सब छोड़ के मुनि बनते कि नहीं बनते। अपना जैन धर्म में सारा उदाहरण भरे पड़े,
कितने अनंत जीव मुनि बनकर के अनंत सिद्ध बन गए, अनादिकाल अनंत सिद्ध बन गए, सब मुनि बन के बने ना। काले न समता सुख कभी न बिना मुनि मुद्रा करे। अरे भगवान बनना है तो मुनि बने बिना तो भगवान बनेगा ही नहीं, तो बात पक्की है। इसलिए मुनि, देखो मुनि लोग कहते हैं कि मुनि को नहीं मानते हैं, कहता हूँ कि मुनि को जो नहीं मानेगा तो निगोद में जाएगा, जो मुनि को नहीं माने तो निगोद में जाए। लेकिन सावधान, जो मुनि नहीं है उसको मुनि माने तो भी निगोद में चले। चलो आप निर्णय, जो मुनि है तो जरूर मानो, नहीं मानोगे तो निगोद में जाओ। मुनि नहीं है, मुनि मान रहे हो, कोई निगोद पक्का है। बहुत पहले उसका है जैन धर्म, जरा सी भी गलती की है तो नरक में बसेरा, जरा भूल की तो नरक में बसेरा। जभी जाग जाओ जब तभी है सवेरा, अरे अभी जाग जाओ अभी है सवेरा, न समझो अभी मित्र इतना अंधेरा, जभी जाग जाओ तभी है सवेरा। ये मुनि की बात ज्यादा है ना यार। अंतिम चंद्र का मतलब ये कि कुछ नहीं, मतलब नग्न दिगंबर साधु, ये आखिम चंद्र का कुछ नहीं। इसलिए साधु को याद कर रहे हैं, भाले न समता सुख कभी नर बिना मुनि मुद्रा करे। और ये मुनि धनी नगन पर धन नगन ठाड़े, नगन पर नगन, दो नगन आए, एक नगन तो पर्वत के लिए और एक नग्न शरीर है। धनी नगन पर मतलब पर्वत पर, नगन ठाड़े सुर सुर पाए नहीं पड़े। जब कुछ भी नहीं है तो सुर सुर पाए नहीं पड़ रहे। और यहाँ बड़ा अरबपति होए, कौन पूछता है क्या? ठीक है वो उसका है, वो अदानी, वो 8वें नंबर का सारे विश्व के अंदर सारे 8वें नंबर पर अमीर बन गया अभी, है ना। तो अब सब सारे जगत में नाम हो गया। उसको पर्टिकुलर उसी को, अदानी को, उसका क्या आकर में सुख कैसे प्रकट हो रहा है, क्या हो रहा है? बेटा है चुपचाप, आप बोलता हो ये अच्छा जी करना है, करना है, और लोग पढ़ाना है, आप बोलता करना है, उसको क्या सुख मिल रहा है? सिर्फ मान कषाय कर सकता है, वो मान कषाय करे तो भी मूर्ख, जो तो धन पढ़ाया तो उल्टे कषाय बढ़े। लाभ की तरह से विचार करो तो उपलब्धि क्या? कोई उपलब्धि नहीं है। अपने को अपने 2 रोटी खाना है, उतनी बात की बात सोचो और बाकी तो सभी छोड़ से खा नहीं जाते। इससे ज़्यादा कि सोचने से बहुत गड़बड़ी हुई। श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा है कि अपने आजीविका के व्यक्ति अगर व्यवस्था हो जाती है, उसके बाद 2 पैसा भी कमाता है तो महामूर्ख है। आजीविका की चिंता व्यक्ति है, वो चुपता ही कर रहे है तो स्वतंत्र आएगा पुण्य के उदय से, लेकिन वो विकल्प टूटता नहीं, उसको वो रहता है भूमिका। इसलिए तो वो इसलिए वो जब तक आजीविका की व्यवस्था नहीं हो जाए, जब तक आजीविका की व्यवस्था का विकल्प करता रहता है, होता है थोड़ा बहुत। उसमें भी ध्यान रखना, देव पूजा, गुरु वार्षिक स्वाध्याय, संयम, तप, ध्यान छोड़ना नहीं, रोज करना, छठ कर्माणी दिने दिने और रेगुलर होना, और उसके साथ में आजीविका की व्यवस्था करना। पर उसके बाद अपने को लग गया कि अब ये पूरा पैसा इतना हो गया कि मेरी इतनी लाइफ चल सकती है, और बच्चे अपने आप कमाने लग गए खुद, उनके लिए क्या मैं कमा के धन के जाना चाह रहा हूँ। अरे पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पूत यदि कपूत होएगा तो आप करोड़ों रखते जाओ, सब उड़ा देगा सत्य व्यसन, कुछ नहीं टिकने वाला उसके पास, और सत्य व्यसन का पाप और कमा के नरक में उड़ जाएगा। आपने तो अच्छे के लिए रखे थे पैसे उसके, कपूत होएगा। और पूत सपूत होएगा तो खुद कमा लेगा, खुद ढेर कमाएगा, करोड़ों कमाता है। बाप ने क्या कमाया, बच्चे करोड़ों कमाते हैं। तो तुम बच्चों की टिकट के लिए जा रहे, कमा के घर के जाने की क्यों सोचता है? इसलिए सिर्फ अपनी सीमा में आवश्यकता अनुसार हो गई व्यवस्था, मेरा खर्चा चलेगा कि नहीं। और तो उम्र भी सोच लो, तो ये मेरी उम्र कितनी हो गई, तो क्या अगर 60 साल हो गई तो 20 साल लो, 30 साल से ज़्यादा तो जिएगा ही नहीं। 20-30 साल की कितना पैसा खर्चा हो सकता है, अधिक से अधिक, वो उससे ज़्यादा तो अपने पास हो ही गया।
रोज ब्याज भी आती है। तो अब क्यों इसके लिए मैं कहूँगा एक मिनट भी कमाने में क्यों लगाऊंगा? मेरी जिंदगी कीमती मनुष्य भाव के क्षण मैं इसमें बर्बाद करने वाला नहीं हूँ। और अपने को बचा के अपने आत्मा आराधना करना, क्या करो, अनुभूति करने का दिन भर निकल चिंतन करो। ये शरीर पुद्गल है, धूल है, मिट्टी है, ये कर्म भी पुद्गल है, न्यारे हैं। राग एक विकृति है, ये विकृति विभाव है, स्वभाव नहीं है अपना। मैं ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला एक भिन्न बैठा हुआ भगवान आत्मा हूँ। बार 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 इस तरह से अपने उपयोग को लाना, स्वसन्मुख करना, ये इससे काम करने वाला है और दूसरा कोई उपाय है नहीं, है ना। और गरमाही तृष्णा जो घटावे रुचि नहीं, संसार सो धन बुराहु भला गए लीन पर उपकार सो। अब वो धन तो है पड़ा हुआ, क्या करे? तो अच्छा उसको सदुपयोग में लगाओ, मैंने दान में और अच्छे काम में, किसी के उपकार में काम आवे, इस तरह से उसका उपयोग करो तो बहुत धन्य धन भी जो है अच्छा कहा जाएगा। बहुत धन बुरा है लेकिन भला कहिए, फिर भी भला है यदि वो धन उपकार में लग रहा है, परोपकार में लग रहा है। निर्णय इतना ही करना है कि ये जो जीव है दो बातों में अटक रहा है। अटकन इसके क्या है? दो जगह, एक तो पुण्य और एक क्षयोक्षम ज्ञान। अब पुण्य के अंदर में तीन तरह का पुण्य, पुण्य भाव, पुण्य कर्म और पुण्य की सामग्री। इसमें एक जो अटक रहा है, ये स्वभाव बहुत अच्छा पुण्य हो गया, ये स्वभाव कर्म बन गया, पुण्य के कर्म बन गए, अच्छा अच्छा वो चाहता है पुण्य कर्म, और ये पुण्य का फल आ गया तो धन दौलत, मेरी मोटर गाड़ी, वाह वाह, इनमें अटक रहा है, सब पुण्य के काम में अटक रहा है, सब तीनों पुण्य में। समझ में आगे बात? एक जगह अटकती है, दूसरी अटकती है क्षयोक्षम ज्ञान का उघाड़। वो ज्ञान का उघाड़, उसको ऐसा लगता है कि ज्ञान का उघाड़ बनाऊं, इससे मान मिलता है। ज्ञान से मैं इंजीनियर हो गया, मैं डॉक्टर हो गया, मैं वकील हो गया, मैं सीए हो गया, खूब कमा रहा हूँ, ये मजा आ गया, देखो ज्ञान की मिली, देखो ज्ञान ज्ञान ज्ञान। अरे और छः और फिर ज़्यादा ज़्यादा अपने शास्त्र ज्ञान भी हो जाए, पंडित बन जाए, शास्त्री बन जाए, डॉक्टर बन जाए। ये विवेक बन जाए डॉक्टर, शास्त्री भी, डॉक्टर भी, सभी। तो अब ये सब हो गए, लेकिन अंदर में वो अभिप्राय ये रखे कि ये मेरे को, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, बढ़िया हूँ आगे ज्ञान के उघाड़ से, तो वो आगे भी बढ़ा, नीचे गिर गया, धराशायी हो गया। क्या मानना था? ये क्षयोक्षम ज्ञान तो ज्ञान की एक समय की पर्याय का उघाड़ है, वो भी अंदर से आया है, जितना ज्ञेयाकार बनना था उतना बना है। स्वावरण क्षयोक्षम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतम अर्थव्यवस्था भी थी। तो ज्ञान की पर्याय में जो ज्ञेय का कौन सा कितना ज्ञेयाकार बनना है, ये तत्समय की योग्यता निर्धारित करती है। तत्समय की योग्यता, सावरणीकरण का क्षयोक्षम निमित्त और उपादान में तत्समय की योग्यता, तो उसमें मेरे ज्ञान में कितना ज्ञेय जानने में आना है उसकी व्यवस्था करता है। तो इसलिए वो जो व्यवस्था हो रही है उससे मेरे को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरा केवल ज्ञान का पिंड हूँ, केवल ज्ञान की खान हूँ मैं, और इस तरह से क्षयोक्षम के उघाड़ में मैं घमंड कर रहा हूँ, तो इसमें अटक रहा हूँ। उसका अंदर में अटक का मतलब ये कि उसको क्षयोक्षम बढ़ाने की फिक्र है। अरे उसको स्वभाव का अवलंबन लेने की फिक्र करना चाहिए, स्वभाव का अवलंबन लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए, जिसके लिए वो फिर मेरे तो ज्ञान बढ़े, एक ग्रंथ पढ़ा, 10 ग्रंथ पढ़े, 100 पढ़ ले, अरे तो विचार में कर, अंदर ध्यान कर, अनुभूति की तरफ भी तो जा। पर उसको यही है बस ज्ञान बढ़ाओ, क्षयोक्षम बढ़ाओ। दूसरी चीज है जिनवाणी के अनुसार क्षयोक्षम बढ़ा रहे हैं, तो अच्छी बात हुई कि नहीं हुई? अच्छी बात नहीं हुई। जिनवाणी में जो लिखा है उस अनुसार प्रयोग करेगा, परिणमन करेगा, वो अच्छी बात हुई। कितनी मूल में भूल चल रही है वहां,
तो स्वाध्याय परम तक कहा है, हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं स्वाध्याय। अरे ये स्वाध्याय इसलिए नहीं होता है कि तुम पराध्याय करते रहो। स्वाध्याय तो स्व कभी आए, स्वयं के आत्मा का लाभ प्राप्त होना, उसका नाम स्वाध्याय। इसलिए भेद विज्ञान में जरूर प्रवर्तन करें, सब ये वाली बात अपने ध्यान में रखें। और इसमें क्या है कि एक बात ये भी ध्यान रखना कि अभी यहाँ पे आपने घर गृहस्थी की बात है तो बहुत सारी बताई है, लेकिन अब गृहस्थी छोड़ दें क्या? आप आखिर चंद कह रहे हो मुझे हम छोड़ दें क्या? तो देखो छोड़ सको तो बहुत अच्छी बात ही है, और अगर नहीं छोड़ पाओ तो की बात बताता हूँ। तो अभी अब फिर बंद हो गया है। क्या हुआ? सेल आ रहे हैं। तो रहना कहाँ कुटुंब परिवार में, तो ये छोड़ सकता हूँ क्या? मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं अभी भी बन सकता हूँ। एक काम करो कि नाव जल में रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाव जल में रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर नाव में जल नहीं रहना चाहिए। अगर नाव में जल रहा है तो डूब जाएगी भाई। जल में खूब नाव पड़ी रहे हुए। अरे कुटुंब परिवार पे तैरना सीखो, नाव बनो नाव। उस नाव में कुटुंब परिवार को अंदर मत, अपने ज्ञान में, अपनी श्रद्धा में उस परिवार को और उस कर्म को, शरीर को मत अंदर धरो, अंदर श्रद्धा ज्ञान। अगर धरोगे तो डूब जाओगे। तो इसको बाहर रहने दो और इसको ज्ञाता दृष्टा रहो। इसी पर तुम तैर रहे हो, नाव पानी में है। समझ में आया? नाव में पानी नहीं। सिर्फ ये कला अगर आ गई तो अपने परिवार में भी हम आनंद से सम्यक दृष्टि बन के रह सकते हैं। सम्यक दृष्टि बन के रह सकते हैं। क्यों मिथ्या दृष्टि बन के रहें? घर में रहना है तो आप उसको बिल्कुल पानी को बाहर रखो, अपने आत्मा की नाव में आने मत दो। जरा सा ये के खाते में डालो, ज्ञान स्वभाव के खाते में मत डालो। ज्ञान के अंदर ये घुसता ही नहीं है। आप निर्भर अपने को अनुभव करो। शुद्ध ज्ञान की मूर्ति हूँ मैं। ये अब दिख रहे हैं ना मेरे ज्ञान में, तो ज्ञाकार तो ज्ञान की पर्याय हो, ये थोड़ी अंदर आ गया। उसमें प्रयोग करना है अपने को। और फिर अपदीपो भव, क्या मतलब होगा? अपने उजाला, अपना उजाला स्वयं बनो। अपना उजाला स्वयं बनो, दूसरा कोई उजाला दे सकता ही नहीं है दुनिया में। जैनवाणी तो बता के चलेगी, अकारण ग्रहण जिसको हुआ उसको हुआ ना। तो जो स्वयं उजाला बनेगा अपने अंदर का, ज्ञाता दृष्टा जानने का उजाला खुद अंदर करेगा, स्वयं से पर को पर जानेगा, स्व को स्व जानेगा, तो अपने आनंद में मस्त रहेगा। ये जीवन जीने की कला है। जैन धर्म जो है आर्ट है क्या? तो इसलिए क्या कि
एक बार सांप ने मेंढक को पकड़ लिया। एक सांप ने एक मेंढक को पकड़ लिया। अब मेंढक जो है उसका मुंह, उसे पीछे से पकड़ा ना, उसका मुंह ऐसा खुला हुआ रहेगा, मुंह खुला हुआ था। तो मेंढक के पास में से एक मक्खी निकली। सांप के मुंह में मेंढक, मुंह खुला हुआ है, उसके पास में मक्खी निकली। तो यूँ पकड़ने की कोशिश कर रहा ना, अरे हे मेंढक, मौत के मुंह में चला गया है, पूरा पड़ा हुआ है, क्षण में मरने वाला है, दुख हो रहा है चारों, फिर भी मक्खी पकड़ना है। भाव देख तेरा कितना गंदा भाव, कहाँ से ये जीव भी इसी तरह से आयु नाम का जो कर्म है वो सांप, उसने इसको पकड़ लिया, अपना इसको पकड़ लिया शरीर को, यानी मनुष्य को, और उसका खा भी गया, पकड़ के खा गया। जितनी जितनी उम्र है वो देख लेना, 60 साल खा गया, 70 साल खा गया, जिसके वो पकड़ लिया, निचोड़ डाला, खत्म कर डाला, आयु कर्म खा गया, तो सब खत्म। अब कितनी सी उम्र बची है आयु कर्म, वो तो सांप के मुंह में मेंढक कितनी देर रखेगा, जरा वो कितने किसी भी समय वो कब कर जाएगा। तो आयु कर्म किसी भी समय जा सकता है, ऐसा थोड़ी 10-20 साल 30 साल ले जाओगे, अरे अभी हाल एक क्षण का भरोसा नहीं, तो आयु कर्म खत्म हो जाए, खत्म। रोज अखबार में पढ़ रहे हैं, अपने देख रहे हैं। कल वो सोच पड़े जीतू भाई की जो वाइफ है, छोटी उम्र, 70 साल की उम्र में, 65-70 साल की मर गई। जीतू भाई है ना, सोमवार जीतू भाई, उनकी वाइफ, और उनकी सासू अभी तक है। मैं जीतू भाई की माँ तो है बिल्कुल, और उसकी जो सासू बहू जो है, मेरे पास आया, फोटो खींच के देखो, मेरी वाइफ जो है कितना साथ दिया जिंदगी में, ये और कैसी थी, और अभी ये सांस ले रही है, ये अभी इसका आखिरी टाइम आ गया, फिर थोड़ी देर बाद आया मर गई। ये अब उसको सबका अपन देख रहे हैं, रात दिन देख रहे हैं सबको, ये अपने ऊपर घटित नहीं कर रहा है, ये बड़े आश्चर्य की बात। सब मर्दों को देख रहा है, मैं मर जाऊंगा, ये इसको ध्यान में आता ही नहीं। और उसके लिए और फिर जाना अनंत काल के लिए, कितनी खतरनाक बात है, कितनी बड़ी है, छोटी सी बात नहीं कि मर जाएंगे बस ये, अरे अपना आत्मा थोड़ी मर जाएगा, वो तो रहेगा आगे, जन्म जन्मांतर अनंत काल रहेगा, कहाँ जाएगा, क्या होगा, कीड़े मकोड़े, नरक निगोद, स्वर्ग, मनुष्य, 4 गति रखड़ता है। इसलिए इसको ये कहा यहाँ पे कि अपने को ये अपना काम करना चाहिए, ये, और इसमें देखो, और अब ये क्या करना चाहिए, तत्व ज्ञान अंदर में करना चाहिए। अब तत्व ज्ञान करना चाहिए तो इसमें क्या समस्या आ रही है कि पंडित जी आए और प्रवचन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रवचन कर रहे हैं। अब ये जो है सुनने वाला, उसको तो अवसर था कि वो पूरा ग्रहण करके अपना कल्याण करने मौका था ना, पर वो कच्चा घड़ा हो, कच्चा घड़ा, उसमें अगर जल भरोगे तो ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है। कच्चे घड़े में भरा हुआ जल कुछ समय में ही नष्ट हो जाता है, बिखर जाता है। ऐसे कच्चे श्रोता बनकर के अगर श्रवण करोगे तो ये जितना तत्व है सुना हुआ सब निकल जाने वाला है, टिकने वाला नहीं है। जैसे कितने ही गर्व आए, कितने ही पंडित आए, कितने रोज क्लासेस सुनी, रोज प्रवचन सुने, और वो उसका से निकलता जाता है, इस कान से सुना, इस कान से निकलता रहता है। तो इसलिए कच्चा घड़े की जगह अपना घड़ा मजबूत बनाओ, ऐसा बनाओ कि जो है उसके अंदर अपनी तत्व ज्ञान का जल आवे तो टिका रहे। ऐसे ज्ञान उपयोग का घड़ा से मजबूत बने। तत्व ज्ञान की महिमा ला करके अगर श्रवण करोगे तो वो टिकेगा,
और अगर बिना महिमा को सुनोगे तो टिकेगा नहीं, वो बर्बाद हो। ऐसी कई बातें हैं, परंतु अभी इसलिए वो अपने जो पॉइंट चल रहे हैं स्वपर प्रकाशक के, यहाँ पे विवेकी स्वपर प्रकाशक के पॉइंट चल रहे हैं, और उसके अंदर में कितने पॉइंट होगा अपने? एक तो मिथ्या दृष्टि का स्वपर प्रकाशक, फिर दूसरा हुआ सम्यक दृष्टि का आत्मानुभूति के काल में स्वपर प्रकाशक, अनुभव कर रहा है, एकाग्र अनुभूति हो रही है, अतीन्द्रिय आनंद कर रहा है, उस काल में स्व क्या परम परिणामिक भाव स्व और अतीन्द्रिय आनंद जो आ रहा है वो पर प्रकाशक। अब तीसरा पॉइंट चल रहा था अपना कल कि उपयोग अनुभूति से बाहर आवे, सम्यक दृष्टि क्या उपयोग अनुभूति से बाहर आवे, तब उसका स्वपर प्रकाशक क्या है, वो स्व के रूप में क्या जान रहा है अंदर और पर के रूप में क्या जान रहा है, ये विचार करना। तो देखो एक मोटी बात मुझे बता दूं मैं कि द्रव्य जो स्वभाव है त्रिकालीन ध्रुव, वो उपयोग में तो नहीं है, उसका अनुभूति चलती रहती है, अनुभूति से बाहर आ गया, ध्यान भग्न हो गया, तब अंदर वो अपरण पारिणामिक भाव स्व जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो लब्धि रूप है, लब्धि रूप से जानने में आ रहा है। लालचंद भाई उसको कहते थे कि परिणति में जानने में आ रहा है, क्या उस लब्धि को ही वो लालचंद जी क्या कहते हैं? परिणति। परिणति में भगवान आत्मा जानने में आता है, उपयोग उधर है, मंदिर में भगवान की पूजा पाठ में लगाए उपयोग, और इधर अंदर ज्ञान में वो अंदर जो आत्मा है उसके ज्ञान में है कि नहीं है, स्व प्रकाशक, स्व पदार्थ का प्रकाश ज्ञान में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि तो ज्ञान के अंदर स्व पदार्थ का प्रकाश हो रहा है, तो किस रूप में हो रहा है? लब्धि रूप की, मतलब जैसे मेरे अब लब्धि रूप होता है ज्ञान का प्रकाश, और एक लब्धि रूप हो रहा है। अब लब्धि को कहते हैं परिणति। परिणति में और मतलब चारित्र की जो परिणति ना, शुद्ध परिणति, वो वाली बात नहीं लेना, वो चारित्र उनकी पर्याय की बात है। ये जो एक चोपड़ी कषाय का भाव हुआ तो उसकी शांति धारा जो प्रकट हुई, कंटिन्यू धारा चलती है सम्यक दृष्टि को, तो कंटिन्यू जो धारा है वो शुद्ध परिणति नाम का है, वो शुद्ध परिणति। और यहाँ पे ज्ञान की परिणति की बात कर रहे हैं, ज्ञान की परिणति कैसी? क्योंकि ज्ञान की परिणति में वो भगवान आत्मा जानने में आ रहा, पर वो लब्धि रूप है, वो मैंने लालचंद जी से डायरेक्ट बहुत कहा, तो एक परिणति का असर तो भ्रम होता है, इसके अंदर उचारित वाली समझ में आती है, तो परिणति में भी क्या भगवान आत्मा जानने में क्या आधा ज्ञान है कि जिसके अंदर भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, तो आप परिणति से क्या कहना चाहते हो? लब्धि रूपी कहना चाहते हो ना आप? तो फिर वो आखिर में बोले कि हाँ भाई छोटी भाई बिल्कुल लब्धि भी है, लब्धि रूपी। तो बाबूजी से भी मैंने जाके कहा ये वाली पॉइंट, ये परिणति बोल रहे हैं और ये ऐसी ऐसी बात हुई है, भाई वो लब्धि रूपी मानना पड़ेगा। ऐसा है कि अब दर्पण का उदाहरण दिया उन्होंने, दर्पण में कोई एक वस्तु दिख रही है, तो जब दिख रही है तो उसमें दर्पण दिख रहा है कि वस्तु दिख रही है, क्योंकि तो वस्तु की तरफ ध्यान है तो दर्पण नहीं दिख रहा है वहीं पे, वो तो आबाल गोपाल सबको जानने में आ रहा है, उस तरह से दर्पण जानने में आ रहा है, लेकिन अनुभूति में उस दर्पण की तरफ लक्ष्य जाएगा तब दर्पण दिखेगा, और वो जो चित्र है उससे उपयोग घटेगा और अखंड पिंड पे लक्ष्य जाएगा। क्योंकि अब अनुभूति करना है तो कैसे अंदर अनुभूति में क्या क्या होता है सब बातें जानना थोड़ा सा बारीकी से जरूरी होता है। अपन स्थूल में कब तक रहेंगे, हाँ आत्मा को जाना, आत्मा को जाना, तो अब हाँ जानेंगे अच्छा जान, ऐसे नहीं चलेगा काम। उपयोग कैसे ज्ञाकार बनाता है, कैसे अखंड ज्ञान में जाता है, ज्ञानानुभूति होती है और वो अंदर पर्याय भिन्न दिखने लग जाती है, उस सत्ता के अंदर अहम आ जाता है, ज्ञायक में सब बातों को हमको समझना है, अच्छे से समझना है। तो अब ये बात हो तो इतनी सी बात ही समझना है कि अनुभूति के काल में स्वप्रकाशक क्या, अनुभूति से बाहर है उपयोग तब, स्वप्रकाशक क्या, तो क्या ये लब्धि उपयोग, ज्ञायक में हूँ ऐसा लब्धि है। लब्धि
उत्तम ज्ञान के उहाड़ में लब्धि कहलाती है। जैसे कि आपको अभी हाल अंग्रेजी का ज्ञान है, हिंदी का ज्ञान है, मराठी का ज्ञान है, 3 भाषा का ज्ञान है। अभी आपका उपयोग किधर लगा है? हिंदी में। हिंदी में तो वो अंग्रेजी का जो ज्ञान है वो लब्ध में पढ़ा है। जो 6 अक्षर है वो 6 अक्षर में वो लब्धि कह रहा है। जितना जितना 6 अक्षर है वो लब्धि में, तो उपयोग में वो उसका उपयोग करता है। आगे बात समझे? तो ये जो 6 अक्षर जैसे वो ज्ञान है अपने को अंदर में, वो लब्धि पड़ा हुआ है, अंग्रेजी का ज्ञान लब्धि में पड़ा है और अपन हिंदी में बात कर रहे हैं। ऐसा ही भगवान आत्मा का जो अनुभव हुआ था और ऐसा भगवान आत्मा है, उसका ऐसा ज्ञान लब्धि में पड़ा है जैसे अंग्रेजी का ज्ञान, पर उपयोग में ये आपका रागाधिक ज्ञान देना है। बाहर में उपयोग आ गया ना, बाहर में तो उपयोग में हो बाहर आ गया, तो लब्धि में पड़ा हुआ है ऐसा ज्ञान। और एक बात हो उसमें, ये जो श्रद्धा गुण की पर्याय है, सम्यक दर्शन जो कहते हैं, ये जो उपयोग वाली बात कर रहे हैं वो ज्ञान की बात है, सम्यक ज्ञान की बात चल रही है। पर श्रद्धा और ज्ञान के साथ में श्रद्धा भी होती है सही अपनी। तो श्रद्धा जो है वो द्रव्य पे जैसे उपयोग अपने आत्मा की अनुभूति कर रहा था ना, जब एक क्षण के लिए उपयोग आत्मा में मगन हुआ, आनंद आ रहा है, उसी काल में उसी क्षण में श्रद्धा गुण की पर्याय ने वो जो द्रव्य जो अनुभूति में आया वो द्रव्य उसमें अहम बना था, यह मैं हूँ। अब वो जो मैं बना उसका अब उपयोग कितना भी जाए, अशुभ भाव में जाए, चाहे लड़ाई झगड़े में जाए, नरक गति भी चला जाए, बाहर में नरक गति आ जाए, इतना भयंकर परिस्थिति हो तो उपयोग बाहर है, तो भी वो श्रद्धा जो है एकालिक रूप में मैं बना करे हुए बैठी हुई है, मैं आत्मा बैठा हूँ। जैसे इसको मिथ्या दृष्टि से जैसे मैं मनुष्य बैठा हूँ, ऐसा उसको समय दृष्टि को कहीं भी उपयोग हुए तो मैं आत्मा में बैठा हुआ हूँ, सीधी वो आत्मा ही मैं है, मैं आत्मा बैठा हूँ, शरीर में पड़ोसी भिन्न बैठा हूँ, न्यारा अपन शरीर और आत्मा तो पास है ना, ये एक लग रहे हैं। अब इसमें ये भेद ज्ञान करता है तो ये आत्मा ऐसा अलग बन जाता, बैठा जाता है और ये मैं बना जाता है और शरीर पड़ोसी हो जाता है, पड़ोसी की तरह ही दिखता हो, ये बनता है ज्ञान। वो मैं हो गया शरीर। ये ऐसी जो भयंकर कुष्ठ रोग था जिसकी पर्याय में मिथ्यात्व होगा, उसका नाश हो गया, उसका ऑपरेशन हो चुका है, सक्सेसफुल ऑपरेशन। कौन किसका ऑपरेशन सक्सेसफुल? इसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, मिथ्यात्व रूपी कैंसर की गांठ, उसका ऑपरेशन हो गया। कब? सम्यक दृष्टि काली रूप में मैं बना आया, सक्सेसफुल, निबट गया, कैंसर खत्म। वो हमें मारता था, हमने उसको मार दिया। ऐसा चमत्कार करना चाहिए, पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि जैसे शेर होता है ना, वो 15, 18, 20 घंटे सोता है। यदि मेहनत सफलता की कुंजी होती तो सारे गधे जंगल के राजा होते। समझते हैं ना बात? ये इसलिए मैं बहुत मेहनत करूँगा, खूब धन बैठक लगाऊंगा और खूब मंदिर जाऊँगा, दौड़ लगा रहा तो भाग के आऊँगा मंदिर में, जब फिर पूजा करता रहूँगा, फिर ये क्रियाकांड करता रहूँगा, दिन भर ये पानी धोना, गेहूँ धोना, वो धोना करते ही रहूँगा। इससे तो मेरा काम हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो ये मेहनत करने से यदि कल्याण होता है तो सारे मेहनत करने वाले समय दृष्टि बन जाते हैं। लेकिन ये समय दृष्टि तो वही बना है जिसने भेद ज्ञान से उपयोग को स्वसन्मुख किया है, द्रव्य में मैं बना लाया है, वहां पे वो यह रत्न प्रकट हुआ है। इसलिए ये बाहर के कार्य तो कैसा समय दृष्टि का अशुद्ध भोजन करेगा क्या? अरे भाई साहब, समय दृष्टि जो है वो भोजन करते ही नहीं है, वो तो जानता देखता ज्ञाता दृष्टा। शुद्ध अशुद्ध का क्या सवाल है? वो अपने आप ही उसका पुण्य ऐसा रहता है कि शुद्ध आएगा, अशुद्ध नहीं खाएगा, विकल्प ऐसा आता है। तो विकल्प को भी जानता है, वो भी मोहनी के उदय मंद उदय से आ रहा है उसको, शुद्ध भोजन का भाव भी
और वो जब बाहर में क्रिया हो रही वो खुद करके अपने आप हो रही। वो बोझा किसके ऊपर है कि मैं ये करूँगा, मेहनत करूँगा, तो करूँगा। क्रिया कांड में तो खुदगल की क्रिया है और खुदगल की क्रिया को ये धर्म की क्रिया मान रहा है। ये इस मिथ्यात्व का दंड कौन से जन्म तक भोगना पड़ेगा। समझदारी से काम करो, बहकावे में मत आओ किसी के भी। ऐसे में तो स्वच्छंदी हो जाएंगे। हाँ, स्वच्छंदी कैसे हो जाएंगे? क्यों? इसलिए नहीं होएगा स्वच्छंदी, जो भेद ज्ञान करेगा उसकी कषाय तो मंद होगी नियम से अपने आप ही। और मंद होगी तो उसका जो उदय है, मंद का उदय मंद आएगा, तो उसको मैं आलू खा जाऊँगी ऐसा भाव आएंगे ही नहीं अपने आप ही। तो अपने आप ही उसको सहयोग अनुकूल होंगे जैसे होना चाहिए। पर उसके अंदर न तो कर्ता बुद्धि होना चाहिए, न भोक्ता बुद्धि होना चाहिए, न कर्तृत्व बुद्धि होना चाहिए। अब ये तो कर्ता बुद्धि से कर रहा है ना सारा काम, और लाभ बुद्धि अलग है। तो बुद्ध की क्रिया को जीव की क्रिया मान रहा है, लाभ इससे होगा मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ, भगवान बन जाऊंगा। अरे भगवान जी बन जाएगा, निगोद में चला जाएगा अगर कर्ता बुद्धि है। बुद्ध की क्रिया को अपनी मानी भगवान बन जाएगा। किससे बनते भगवान? कि आत्मा का आश्रय करने से बनते हैं। धोखा क्यों देते हो अपने आप को? तो फिर आप क्रिया छोड़ दें, जैसे पंडित जी स्पष्ट करवा रहे हैं, तो क्रिया छोड़ दें, क्रिया छोड़ दें। पकड़ तो रखी थी तो छोड़ दें, तो भिन्न जान ले पहले तो छोड़ दी, ऐसे छोड़ दे तो कि फिर वो बाहर होएगा कि नहीं होएगा? अरे होएगा कि नहीं होएगा तो तू उसकी तरफ ध्यान क्यों देना है? तू इधर ध्यान देना न्याय की तरफ, वहां तो अच्छा भी होएगा सब। जो अच्छा अच्छा क्या होता है? कुंडल की क्रिया होगी जो भी होगी उसमें अच्छा अच्छा कर करके और उसका पक्ष कर रहा है, पक्ष मत कर रहा है। किसी बात ये है कि पाप भाव से बचना चाहिए, पुण्य अशुभ भाव में आना चाहिए। अशुभ से बचने के लिए शुभ ज्ञानी को भी आता है, पर वो करता थोड़ी होते हैं, वो तो रहते ज्ञाता है। पुण्य पाप के भी ज्ञाता रहते हैं, तो संयोग के भी ज्ञाता रहते हैं। कहीं भी अज्ञान से काम नहीं करना अपने को, ज्ञान पूर्वक आचरण भी करो। सदाचरण ही होगा ज्ञानी का। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि स्वच्छंदी हो जाओ या हो जाएगा, नहीं होएगा। पर वो जो क्रियाएं होंगी उसको बिल्कुल पुद्गल की क्रिया को पुद्गल की जानिए, जीव की क्रिया को जीव की क्रिया जानिए। 3 क्रिया होती है, 3 क्रिया। कौन कौन सी 3 क्रिया? नंबर 1 जड़ की क्रिया, नंबर 2 विभाव क्रिया, नंबर 3 जानन क्रिया। समझ में आ रही है? सुनील भाई देखो, दोनों सुनील भाई पास बैठे। तो अब ये 3 तरह की क्रियाएं हैं। तो अब ये जड़ की क्रिया क्या है, उसको जड़ की क्रिया मानी। जड़ मतलब पुद्गल, पुद्गल हाथ से पुद्गल है। और जो भी अपनी सामग्री शुद्ध आदि का जो प्रसंग बन रहा है पुद्गल है। और पुद्गल परमाणु क्रिया की शक्ति से आता है जाता है, उसमें सब उसके गुण है, उसमें सब परिणाम कर रहे हैं। तो तुम क्या कर रहे हो? उसमें कर्ता बुद्धि क्यों ला रहे हो? ज्ञाता बुद्धि क्यों नहीं रखते? कितना निर्भर होता है। तो जड़ की क्रिया को जड़ की क्रिया मानिए। और दूसरी है राग की क्रिया, विभाव क्रिया। तो वो जो विकल्प आ रहा है कि मैं शुद्ध भोजन करूं, ऐसा जो विकल्प है वो शुभ भाव है और वो राग की क्रिया है। राग रूप क्रिया विभाव की क्रिया है। अविभाव क्रिया 2 क्रिया होगी। अब तीसरी क्रिया एक जानन क्रिया और है, जो जीव के अंदर जानन क्रिया होती है। तो मैं अपनी जानन क्रिया से उस विकार को भिन्न जानता हूं, ये जानन क्रिया। जानन क्रिया को जगाओ और अपनी क्रिया जानन क्रिया को मानो। ये बाहर की जड़ की क्रिया और विभाव की क्रिया को अपनी क्रिया मत मानो। मैं कौन से क्रिया में हूँ? जानन क्रिया में विराजमान। जाता दृष्टा हूँ, मतलब ये होता है उसका जाता दृष्टा, जानन क्रिया। तो यहाँ पर उपयोग बहिर्मुख की बात चल रही है। बहिर्मुख में वह आत्मा लब्धि रूप से स्व प्रकाशक, लब्धि रूप से स्व। अब पर प्रकाशक क्या है? पर प्रकाशक क्या है? तो कि पर प्रकाशक बस ये जो है अपना मंदिर है, कुछ परिवार है, ये जो भी उसके सामने आता है, ये क्या है? पर प्रकाशक। सही बोला कि गलत बोला? पर को जानता है, सम्यक दृष्टि पर को जानता है। तो
क्या है पर ये पदार्थ होता है। आत्मा में ये बन रहे हैं पढ़ रहे हैं, वही तो प्रकाशक कह रहा है, ये बना रहे करो भाई। ये परद्रव्य ये नहीं बन रहे हैं। परद्रव्य ज्ञान की पर्याय में परद्रव्य जैसा ज्ञेयाकार जो बना हुआ है वो ज्ञेय बन रहा है, वो उसको जान रहा है। अंदर ज्ञान की पर्याय में पर जैसा आकार बना है वो पर प्रकाशक है, न कि बाहर के पदार्थ पर प्रकाशक है। बाहर के पदार्थ को जान रहा है। ये हम बोर्ड का दर्पण का उदाहरण बना करके बताया है कि पर प्रकाशक कहाँ पे लागू पड़ता है। मैंने बोर्ड को बताया था कि ज्ञान वो दर्पण के अंदर तो वो हाथी दिख रहा है, वो दर्पण वाला जो हाथी प्रतिबिंब वाला वो दर्पण का पर प्रकाशक है। बाहर जो हाथी है वो पर प्रकाशक नहीं है। और बाहर के हाथी जैसा ही प्रतिबिंब है वो, इसलिए उसको व्यवहार में से कहते हैं कि बाहर के हाथी का प्रकाशक है। केवल लोग को जानते हैं पर प्रकाशक व्यवहार में से, निश्चय नहीं से अपने ज्ञान की पर्याय में लोकालोक जैसा आकार बना है उसको जानते हैं। और वो आकार स्व की पर्याय होने से वो स्व प्रकाश केवल स्वयं को ही जानते हैं। निश्चय नहीं से कोई ऐसा कहे तो क्या दोष है? तो क्या कोई दोष नहीं है, नियम साधन का है। व्यवहार में से लोकालोक को जाने कोई कहे तो कोई दोष है? कोई दोष नहीं। व्यवहार में से कह सकते हैं, लेकिन निश्चय नहीं से तो आत्मा को ही जान रहे हैं। और आत्मा को जान रहे हैं मतलब ये आकार तो बन रहे हैं, और ये जैसा आकार ज्ञान में खुद बना रहा है, और उस ज्ञान की पर्याय में ऊपर जैसा ज्ञाकार है, इसलिए पर प्रकाशक उसको नाम मिलता है। बाहर का पर पदार्थ ज्ञान नहीं घुसता, जिससे कि हम उसको कर को प्रकाश किया ऐसा करें। ठीक है, ये तो इसमें पॉइंट हुआ है। अब इसमें मेरे को थोड़ा सा 2 मिनट सूक्ष्म बताऊंगा मैं, तो फिक्र मत करना। थोड़ा सा अगर कसर नहीं समझ में आया तो घबराना भी मत, कोई बात नहीं। कोई बात अपने को एक बार देखो, बहुत सारी ऐसी बातें होती है सूक्ष्म कि वो अपने को समझ में नहीं आती, कि उसको ऐसा लगता है अपने को समझ में नहीं आती, इतनी बातें ऊपर से निकल जाती है, क्या करें फिर सुने कि नहीं सुने। तो उसका ऐसा नियम है कि कोई बात जो अपने को पहली बार सुनते हैं तो समझ में नहीं आती है, ऐसा भी बनता है बनाओ, नहीं आती है तो दूसरी बार सुनते हैं तब आती है समझ, या तीसरी बार सुनते हैं तब समझ में आती है। क्योंकि अच्छा दूसरी बार में समझ में आएगी ना हमको, तो फिर हम पहली बार सुनना ही बंद कर देते हैं। दूसरी बार अरे बार पहली बार सुनेगा तब तो दूसरी बार बनेगी, फिर दूसरी बार समझ में आएगी। उसका बेसमेंट पहली बार सुनना जिसमें नहीं समझ में आया तो भी वो उसका बेसमेंट बनता है अंदर में समझने का। भाई देखो आगे तो मैं क्या बता रहा सूक्ष्म बात कि जैसे सम्यक दर्शन होते हैं उपयोग बाहर आया, अनुभूति से बाहर आया, चुप हुए, ध्यान भंग हो गया, मुनिराज का 7वें स्थान की जगह 6ठे में आ गए, मतलब उपयोग बाहर आ गया ना। अब बहिर्मुख हुआ वो, तो जैसे ही वो उपयोग बहिर्मुख होता है उसका ज्ञान नयों में प्रवर्तन करने लग जाता, नए प्रकट हो जाते। अब वो नयों में प्रवर्तन करता हुआ ज्ञान वो अशुद्ध निश्चय नहीं से अगर प्रवर्तन करता है ज्ञान, तो अशुद्ध निश्चय नहीं से रागाधिक से परिणमित आत्मा ये स्व प्रकाशक हो जाएगा। उसका अनुभूति से बाहर है, फिर भी मैं कैसा हूँ कि मैं तो अभी तो रागी हूँ, अभी तो मेरे को दुख चल रहा है, यह है सोचता जाने नहीं कहते समय। उन्होंने कहा स्वोपयोग मैं मेरी परिणति निरंतर मेरी है, कलमा सिखाया मैं मेरी परिणति निरंतर मेरी, मैं मेला हूँ, निरंतर मेला हो। तो इसमें मेलापन मतलब राग और पूरा आत्मा अभेद करके आत्मा विकार रूप परिणमित हो रहा है, ऐसा अशुद्ध निश्चय में से अपने को देखा। मैंने विकार को दृढ़ के साथ अभेद किया, अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार। तो उसने राग को अभेद किया और अभेद करके मैं अभी तो मेरे को राग चल रहा है, इस एंगल से अपने को देख रहा है। तो रागी देख रहा है, रागी राग देखेगा तो व्यवहार में से, रागी मतलब अभेद करा होता आत्मा के साथ, तो वो अभी ऐसा मैं रागी हूँ, अभी तो मेरा दुख भी है, ऐसा भी सोच सकता है ना ज्ञानी उस एंगल से। जो जब तक भगवान नहीं बना जब तक तो कमियां ही सही, कमियों की जगह कमियां हैं, तो
कमियों से परिणमित मैं आत्मा हूँ, ऐसा अशुद्ध निश्चय नहीं से ये स्व प्रकाशक बनाया हो। तो स्व में त्रिकाली ध्रुव हमेशा स्व होता है, ऐसा नहीं हुआ। वो तो शुद्ध नहीं से त्रिकाली ध्रुव शुद्ध है, वो मैं हूँ। शुद्ध नहीं का से स्व है, स्व प्रकाशक है त्रिकाली ध्रुव। शुद्ध नहीं का स्व प्रकाशक त्रिकाली ध्रुव भगवान है। अशुद्ध निश्चय नहीं का स्व प्रकाशक अशुद्ध भाव से प्रणमित आत्मा है। और एक देश शुद्ध निश्चय नहीं से प्रणमित आत्मा वो सम्यक दृष्टि आत्मा ये कहता है कि मेरी एक समय की जो पर्याय है सम्यक दर्शन, उससे प्रणमित में हूँ, सम्यक दृष्टि हूँ। तो सम्यक दृष्टि मुनि महाराज, मैं मुनि हूँ, अभी तो मुनि हूँ, अभी तो मैं पंचम स्थान वाला, मैं अभी तो छठा सातवें जोड़ने वाला, ऐसा मुनि हूँ। आप मुनि हो कि भगवान आना त्रिकाली ध्रुव हो, तभी आप मुनि को स्व बना मान रहे हो। तो वो जो स्व है तो एक जो 3 चोपड़ी कषाय के अभाव जितनी शांति धारा हुई मुनिराज के, तो वो जो शांति धारा जल से युक्त अपनी आत्मा को देखा, वो एक देश शुद्ध निश्चय नहीं से स्व प्रकाश हो रहा है। युग में स्व हूँ, निर्मल प्रयास से प्रणय मुनि हूँ, श्रावक हूँ आदि। ऐसा देखा तो सम्यक दृष्टि रहेगी नहीं रहेगी? रहे ना, नए से देखना, सम्यक दृष्टि कोई नए होते, मिथ्या दृष्टि को नए होते ही नहीं है। नया भास होता है, कदाचित कुछ बात भी करे तो नया भास में करता है, नए तो सम्यक दृष्टि कोई होते। सम्यक ज्ञान प्रमाण ज्ञान से नए होते, तो सब नए सम्यक ज्ञान में होते, मिथ्या ज्ञान में नए होते ही। तो वो नए का प्रयोग कर रहा है ना, वो सम्यक दृष्टि। हाँ, हर क्षण का उपयोग पलटता है, वो नए पलटते हैं। नयों से जानने की उसके बाद एक क्षमता हो गई है बहुत बड़ी, जिससे अपने हर परिस्थिति को पर्याय को द्रव्य में मिलाकर जानने की परिणति होती है। और ये यहाँ तक कि शरीर को मैं मनुष्य हूँ ऐसा जो जाना, वो भी सम्यक ज्ञान है। और वो स्व जाना, स्व के मैं मनुष्य हूँ, तो मैं मनुष्य को स्व बोल रहा हूँ। मनुष्य तो शरीर बना है साथ में, स्व कहाँ हो गया? स्व तुम तो आत्मा हो, तो मैं मनुष्य हूँ ऐसा कैसे बोल रहे हो? तो क्योंकि वो मनुष्य हूँ ये व्यवहार में से हो, व्यवहार नहीं का स्व मनुष्य, अशुद्ध निश्चय नहीं का स्व रागादि से प्रणमित, शुद्ध एक देश शुद्ध निश्चय नहीं का स्व मैं विहार मुनि हूँ, सम्यक दृष्टि हूँ, एक चोपड़ी का अभाव वाला साधु हूँ। ये सब जो है एक देश शुद्ध निश्चय में अच्छा तो फिर और कैसे हो? तो शुद्ध निश्चय में मैं केवल ज्ञान आदि निर्मल पर्याय से परिणमित होने वाला था, तो हुआ नहीं, होने वाला ऐसा मैं स्वतत्व हूँ। तो वो उससे देखता है शुद्ध नहीं से, परम शुद्ध निश्चय नहीं से पर्याय से रहित जो परम परिणामी भाव दूर ये मैं हूँ। ये स्व प्रकाशक इस प्रकार से और उपयोग बाहर हो तो भी स्व प्रकाशक उसका स्व को प्रकाशित करता है, रागादिक सहित भी रागादिक रहित भी सब आदि जो भेद होता है। श्रद्धा तो एक ही रूप रहती है। श्रद्धा तो बता दिया, ये ज्ञान के भेद है, सब ज्ञान है, नए ज्ञान में होते हैं। और श्रद्धा जो है वो तो एक में मैं बना करती है बस, तो त्रिकाली ध्रुव में मैं बना करके बैठ गई, मैं आत्मा हूँ, इसलिए ही उसको निरंतर दिखाई देता है, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। और पर प्रकाशक का पता है कि पर प्रकाश पर द्रव्य जैसे गया था ज्ञान में बन रहे हैं, वो उसका पर प्रकाशक है। चलिए ठीक है। अब इसके बाद एक चौथा है षट कारक से उत्पन्न होने वाली ज्ञान की पर्याय का स्वपर प्रकाश। इसका स्व क्या और पद क्या? तो षट कारक से ज्ञान की पर्याय का अर्थ क्या? ये जानना रूप जो एक समय की पर्याय प्रकट होती है ना, वो षट कारक से होती है, और उस षट कारक से वो पर्याय स्वतंत्र है, उसको द्रव्य से भी कुछ लेना देना नहीं और पर से भी कुछ लेना देना नहीं, स्वयं के द्रव्य से ध्रुव से कुछ लेना देना नहीं और पर से भी कुछ लेना देना नहीं। ऐसी वो ज्ञान की एक पर्याय षट कारक होती है। ज्ञान ने ज्ञान को ज्ञान के द्वारा ज्ञान के लिए ज्ञान में से ज्ञान के आधार पर बनाया, ये षट कारक लगाए। ये इतनी स्वतंत्र एक एक समय की पर्याय। उस अपेक्षा से उसका स्व पर प्रकाशक क्या होगा? क्योंकि उसकी अपेक्षा से वो ज्ञान की पर्याय जो एक समय की है, उसके लिए उसे भी एक समय की पर्याय में हूँ, वो उसका स्व षट कारक से स्वतंत्र है, वो स्व
और जो बाकी उसके हिसाब से अपर तो जो त्रिकाली ध्रुव है ना वो भी पर अंदर जिसको अपन स्व कह रहे थे द्रव्य को स्व उसको भी कह दे पर, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूँ। जब उदाहरण समझाएगा समझाएगा। अब बहुत शार्ट में बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है, टाइम बहुत कम में नहीं पड़ जाने वाला है, महत्वपूर्ण है। एक तो क्या हुआ कि वो जो देखे स्व बोलती थी पत्नी कि मेरा पति स्व है, जो पति है ना वही मैं हूँ, तो वो ऐसा मतलब तो ये वो पत्नी ये बोलती थी कि पति बना ये पति है वो स्व है। ऐसा यहाँ पहले अपना उपयोग अपने द्रव्य को स्व कहता था, तो वो उपयोग की पर्याय द्रव्य को कहती थी कि भगवान आत्मा मेरा है तो स्व है मेरा, और कोई दुनिया में नहीं। तो वो पत्नी जैसे पति को कह रही है, ऐसे वो पर्याय अपने द्रव्य को स्व कह रही है। अब वो पत्नी को भूख लगी, रोटी खाना है, तो अब उसका स्व कौन है? पति है। तो अगर तो पति को रोटी खा लेगा तो इसका पेट भर जाएगा क्या? अब ये हो गई स्वतंत्रता की बात आ गई कि नहीं तुम हो मैं हूँ, मेरे को रोटी मेरी खाना पड़ेगी, तुम्हारे को तुम्हारी खाना पड़ेगी। तो तू मेरे को स्व बोलती थी, तो स्व में बोलती थी वो अपेक्षा दूसरी थी, वो कारण दूसरा था। मेरा समर्पण आपके प्रति इस अपेक्षा से मैं आपको स्व बोल रही थी, पर स्व लेकिन मैं पर्याय तो स्वतंत्र ही हूँ। जो व्यक्तित्व है उसका वो तो स्वतंत्र ही है। वो क्या पत्नी में तन्मय हो जाएगा क्या उसका स्वरूप? तो क्या नहीं, वो तो पत्नी पत्नी रहने वाली, पति पति रहने वाला, दोनों न्यारी न्यारी रहने वाले, अपने अपने अस्तित्व में रहने वाले। मान्यता में तो मान रहे थे मेरा पति मेरा स्व स्व स्व। ऐसा यहाँ ज्ञान मेरा ध्यायक को स्व स्व कर रहा था, मैं भगवान आत्मा हूँ मेरा स्व है। अब यहाँ पे षट कारक से ज्ञान की पर्याय हुई वो स्वतंत्र, वो पत्नी स्वतंत्र। अब रोटी खाना है, मेरा पेट मेरे खाने से भरेगा, अब पति के खाने से मेरा पेट नहीं भरेगा। पति भी पर खाने के लिए पति भी पर, क्योंकि मैं स्वतंत्र अस्तित्व रख रही हूँ, तुम स्वतंत्र अस्तित्व रख रहे हो। ऐसे यहाँ ज्ञान की पर्याय षट कारक से पैदा होती है, वो स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। तो उसका स्व तू ये तेरे लिए तू स्व, एक समय की पर्याय ज्ञान की पर्याय के लिए स्व, और उसका जो द्रव्य है त्रिकाली ध्रुव वो भी पर, जिसको स्व कहता था वो भी पर, और फिर दुनिया को पर है, इसी सब चीज पर है उसके लिए। इस प्रकार से ये उसका हुआ चौथा पॉइंट। और पांचवा केवल ज्ञानी का स्वपर प्रकाशन। केवल ज्ञानी किसको स्व जानते हैं, किसको पर जानते हैं, आप ये बताएं। केवल ज्ञानी के लिए द्रव्य में पर्यायात्मक आत्मा में जो द्रव्य ध्रुव है वो स्व है। ये गुण पर्याय द्रव्य वाला पूरा द्रव्य उत्पादन ध्रुव वाला वो स्व है। और उसके बाद में किसको स्व जानते हैं? केवल ज्ञानी। और उसके बाद में पर किसको जानते हैं? ये स्व पर प्रकाशन, ये अंतिम अपना चल रहा है। ये भी आखिरी है, आजकल का तो लास्ट है, ये इसमें तसी बनना हो, ये प्रकरण पूरा करना जरूरी है आज, ये तो अधूरा रह जाएगा। तो टाइम को जाकर के हुआ तो केवल ज्ञानी का स्वपर प्रकाशन करना। भगवान त्रिकाली ध्रुव स्व नहीं भाई साहब नहीं, उनके लिए जो प्रमाण का द्रव्य पूरा वो स्व है। वस्तु है ना, एक वस्तु अपनी वस्तु पूरी, तो उत्पाद्य ध्रुव उत्तम सद्रव्य लक्षण वाली वस्तु है, तो वो पूरी वही तो रहेगी, वही तो खुद है अपन। पर हाँ ज्ञान, क्योंकि वहाँ पे नए है ही नहीं, नए जो होते हैं 12वें स्थान तक होते हैं, केवली को नए नहीं होते, केवल ज्ञान में नए होते ही नहीं। शुद्ध विकल्पा नया, शुद्ध ज्ञान में नए होते, केवल ज्ञान में नए होते ही नहीं। अब नए नहीं है तो वहाँ पे गौण मुख्य करने का काम भी नहीं है, कल्पिता नर्पिता सिद्ध करने का काम ही नहीं है। वहाँ पे तो सिद्ध हो गए, वहाँ पूर्णता अपने चुकी पर्याय में हो गई, तो अब केवल ज्ञान का सूर्य उदय हो गया, और उसमें एक गुण करना और एक को मुख्य करना ऐसा प्रश्न बना ही नहीं। ज्ञान कमजोर होए तो एक आंखें बंद करके अब हीरा देखना हीरा,
तो एक आंख बंद करके नहीं देखे। तो वो क्यों? क्योंकि उसको एक सूक्ष्म करना होता है, एक तरह उपयोग लगाए तो तीक्ष्ण उपयोग हो जाता है, तो उससे वो अच्छा दिखाई देता है। अब ऐसे अपना ज्ञान है, ज्ञान कमजोर है, तो अपना नए सब छोड़ते उपयोग सब दूसरा हटा करके एक जगह लगा देते हैं, ये इसका नाम नए होता है। लेकिन अब जिसकी आंख बहुत मजबूत है, सभी दिख रहा है, साथ ही दिखता है, उसको एक आंख बंद करके देखने की जरूरत क्यों पड़ेगी? और उसको भगवान को तो लोग के समय की पर्याय अपना द्रव्य गुण पर्याय सब ऐसे दिख रहा है, स्पष्ट स्पष्ट। जो अपन एकाग्र होकर के देखे तो भी इतना अच्छा नहीं देख सकते हैं जितना केवल इतना स्पष्ट प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो उनको ऐसा गौण मुख्य करना नहीं है, पूरा द्रव्य ध्रुव भी भगवान आत्मा भी जानने में आ रहा है, उसके अनंत रूप भेद भी जानने में आ रहे हैं, उसकी पर्याय परिणमती हुई अनंत चतुष्टय से नहा रही है, निरंतर वो भी जानने में आ रही है। इस प्रकार से केवली का ये स्व प्रकाशक होता है पूरा प्रमाण का द्रव्य, केवल ज्ञान से अनंत चतुष्टय से परिणमित आत्मा पूरा का पूरा द्रव्य है प्रमाण, वही उनका स्व। पर में तो सब सिंपल बात है, लोग दिख रहे हैं क्या है, पर प्रकाशक है, क्यों साहब पर प्रकाशक हुआ है, क्या नाम आपका है? हाँ दीपक जी। श्रद्धा तो वो एक बार जो सुधर गई ना, चौथे अनुष्ठान हुआ था जब, वो कि वही चलेगी सिद्ध तेजा से अनंत काल में चलेगी, त्रिकाली ध्रुव में बना रहे, बस हो गया होगा, त्रिकाली ध्रुव में बना अनंत काल चलता ही रहेगा वो। हाँ नहीं, बिना द्रव्य के तो नहीं होगी, पर जहाँ द्रव्य होगा वहीं होगी, पर स्वतंत्रता से होगी। द्रव्य ने कुछ नहीं किया, पर होएगी जहाँ द्रव्य वहीं। हाँ हाँ, आकाश में जैसे उत्पन्न हो जाए फूल, तो वो वहाँ पे फूल उत्पन्न नहीं होता, जैसे यहाँ पे भी आत्मा नहीं है, वहाँ पे पर्याय उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन जब उत्पन्न होएगी तो वो वहाँ जहाँ आत्मा है द्रव्य वहीं होगी, और होगी वहीं पर तो भी स्वतंत्रता से होगी। कर्ता उस पर्याय का वही है, कर्म भी वही है, कर्म भी वही है, संप्रदान भी वही है, अपादान भी वही है, अधिकरण भी ऐसा है, वही भी वही है। द्रव्य के पर्याय ना पर्याय द्रव्य ना प्रवचन सार की 101 आता है, 102 कथा ही द्रव्य के पर्याय, जहाँ द्रव्य है वहीं पर्याय, पर्याय है वहाँ द्रव्य है, तथा भी पर्याय से षटकारक स्वयं की गाथा 16 नंबर की देखो, तो उसके अंदर पर्याय पर्याय स्वतंत्र है षटकारक से। और इसके बाद में जिसको भी कोई प्रश्न अपने बनेंगे और बने होंगे ना, तो कल का दिन अंतिम है अपना, तो दोपहर को 3 से 4 में हूँ अपने वहाँ पे, कोई भी आ सकते हैं, 3 से 4 बजे तक तो चर्चा रखेंगे, जिसको कुछ समस्या हो आ जाएगी तो अपन चर्चा कर लेंगे। कल जो भी मेरा भी उपास भी है कल चतुर्दशी का, और किसी को भी होगा ही होगा, तो अच्छा है आप आएंगे तो चर्चा करेंगे। और इस प्रकार ये अपना पूरा प्रकरण हो गया है। अब केवल यानी का पर प्रकाशक में लोकालोक पर, यानी लोकालोक पर नहीं, केवली को लोकालोक जैसे आकार में अपनी ज्ञान की पर्याय भी प्रकट हो रही है, केवल ज्ञान की, वो उस केवल ज्ञान में लोकालोक जो झलक रहा है, ये आकार बन रहा है, वो अंदर ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंब वाला जो लोकालोक है वो पर प्रकाशक, वह ज्ञान पर प्रकाशक। इस तरह से अपन ने ये पांचों ही स्वपर प्रकाशन के बोलों का भी एक स्वाध्याय किया है, जिसको अच्छे से पहचाना और ये विशेष उसकी बात आएगी बताएंगे। जय हिंद।
अभी हम सभी ने वो ज्ञान में ही बने हुए हैं, अपने स्वयं में बने हुए हैं, लेकिन उस ज्ञान की शक्ति ऐसी है, सुपर प्रकाशक शक्ति हमारी, तो वो जो ज्ञान है स्वयं